मैं सभी पंचायतों से आए हुए सरपंच अब आके तो चुनाव होने वाले, उनसे भी कह रहा हूं, एक योजना और अद्भुत बनी है, विकसित भारत जी राम जी। ये विकसित भारत जी राम जी पहले मनरेगा थी। मनरेगा में कई तरह के घपले थे, घोटाले थे, बेईमानी थी, गड़बड़ें थी। तो हमने कहा मनरेगा को टाटा टाटा बाय बाय कहो और मनरेगा की जगह जी राम जी योजना लेके आओ। जी राम जी, जय राम जी की। अब ये विकसित भारत जी राम जी योजना आई है और उस योजना में राजस्थान के भाइयों और बहनों, मैं 12 वालों को भी कह रहा हूं, इस साल मार्च तक, अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने के लिए कितने पैसे दिए हमने? 7,000, हमने 7,500 करोड़ रुपए, 7,582 करोड़ रुपया दिए। 7,582 करोड़ भारत सरकार के और 40% जुड़ेंगे राजस्थान के, तो 12,000 करोड़ रुपया 9 महीने में खर्च होना है गांव में। कितने खर्च होना है? अरे बताओ ना, कितने खर्च होना है? 12,000 करोड़। यहां पंचायतें कितनी है साहब, पता है क्या कितनी? यहां मुझे बताया कि 12,000 पंचायतें, सही है ना? लगभग 12,000 पंचायतें। ये 80 लाख रुपया अगर ढंग से खर्च हो गया तो गांव बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? अरे गांव बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? और एक साल नहीं आएगा ये, अगले साल फिर 80 लाख, उसके बाद फिर 80 लाख, उसके बाद फिर 80 लाख। मेरे भाइयों और बहनों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये विकसित भारत जी राम जी का पैसा आपके गांव को विकसित भारत के लिए पूरी तरह से विकसित गांव बना सकता है। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं, इस पैसे को ठीक ढंग से योजना बनाओ। और योजना कौन बनाएगा? ये बात भी मामा कहना चाहता है। योजना मतलब गांव में कौन कौन से काम होने? 4 तरह के काम गांव में होने हैं। नंबर 1, पानी बचाने का काम। यहां क्या डिग्गी बनती है ना, डिग्गी, खेत में डिग्गी बनाते हैं ना जिसमें पानी भरता है, डिग्गी की डबरी, पौंड, तालाब, कोई डिग्गी कहता है, कोई डबरी कहता है। भाइयों, इससे खेत में डिग्गी, डबरी और छोटा तालाब बनाया जा सकता है ताकि पानी खेत में रुक जाए, धरती पानी पी ले और भूजल का स्तर ऊपर बढ़ जाए तो तुम्हारे ट्यूबवेल और कुआं ढंग से चल जाए और खेतों में बेहतर सिंचाई हो जाए। पुराने तालाब, नए तालों का, नए पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, नए तालाब, खेत तालाब, चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, सारी रचनाएं आप इससे बना सकते पानी बचाने की। और दूसरा, पानी बचाने के साथ साथ गांव के विकास के जितने जरूरी काम हैं, अब मैं कई काम आपको गिनाता हूं। गांव में सड़क बनाना, आप सड़क बना सकते हैं। गांव में स्कूल भवन बनाना, आप स्कूल भवन बना सकते हैं। गांव में पंचायत भवन बनाना, आप पंचायत भवन बना सकते हैं। गांव में आंगनबाड़ी बनाना, आप आंगनबाड़ी बना सकते हैं। गांव में नाली बनाना, आप नाली बना सकते हैं। गांव के खेत के लिए सड़क बनाना है, आप गांव की सड़क बना सकते हैं। हमारी बहनों को अगर आजीविका मिशन के अंतर्गत कोई शेड बनाना है जो ट्रेनिंग के काम आएगा, आप शेड बना सकते हैं। आपको एफपीओ के लिए किसानों के अगर कोई और भवन बनाना है, आप वो भवन बना सकते हैं। आप जो चाहे काम कर सकते हैं गांव के विकास का। यहां तक के अगर बाढ़ में, बरसात में पानी घुसता है तो आप बाढ़ से संरक्षित करने के लिए दीवार भी बना सकते हैं। और उसके साथ साथ आमदनी मूलक गतिविधियों को भी आप इसमें संचालित कर सकते हैं। 300 से ज्यादा काम, 300 से ज्यादा काम इस योजना के अंतर्गत गांव में संपन्न किए जा सकते हैं। मतलब जो चाहो वो काम कर सकते हैं। और काम कौन तय करेगा? काम दिल्ली से तय नहीं होंगे। काम दिल्ली से तय नहीं होंगे।
काम तय होंगे, जयपुर से भी तय नहीं होंगे। काम दिल्ली तय नहीं करेगी, काम जयपुर तय नहीं करेगा, काम तय करेगी गांव की जनता। गांव का काम फैसला गांव वाले करेंगे। आप बताओ, गांव के विकास के काम का फैसला गांव में होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ भाई, गांव में होना चाहिए कि नहीं? मैं एजुकेट कर रहा हूं। कोई अफसर ये नहीं कह सकता ऊपर से कि फलाना काम करो। गांव में रामलाल, श्यामलाल, राधेलाल, यशोदा मैया यही तय करेगी गांव में कौन सा काम होगा। गांव का फैसला गांव वालों के हाथ, बारह वालों, गांव वालों के हाथ। और इसलिए अभी तो शायद पंचायत के चुनाव कुछ समय के बाद होने वाले, लेकिन गांव के लोग गांव में तय करेंगे कि उनके गांव में कौन सा काम होगा। और इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये विकसित भारत जी राम जी योजना सचमुच में आपके लिए वरदान बन सकती है। अपने गांव के विकास के लिए ये वरदान बन सकती है। और इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पैसे को गांव के विकास में खर्च करके अपने गांव का संपूर्ण विकास करने की कृपा करें। अगर गांव विकसित होगा, वैसे भी यहाँ के मुख्यमंत्री तो गांव में आजकल चौपाल लगा रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं, सवेरे गांव वालों के साथ ही चाय, भोजन, घूमना, चर्चा, संवाद। मैं इस काम के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बधाई देता हूं। गांव में रात रुको, जब तक गांव को नहीं समझोगे, गांव की समस्या नहीं जानोगे, तब तक गांव का संपूर्ण विकास हो नहीं सकता। और इसलिए ये जो विकसित गांव की मैंने योजना बनाई, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से विकसित गांव की संपूर्ण योजना गांव के लोग बनाएंगे और अपने गांव को ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे।